आज हमें एक ऐसी खूबसूरत, ज़हीन और बेशुमार सलाहियतों की मालिक लहर मिर्ज़ा ट्रांसजेंडर से मुलाकात हुई। उनकी शख्सियत ने तो मुतासिर किया, उनकी गुफ्तगू का एक एक जुमला ना सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए बल्कि हम सब इंसानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी मुलाकात हो लहर मिर्ज़ा के साथ। जी लहर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, और मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने अभी अपने तारुफ में बताया कि आप तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में इस वक्त इंचार्ज काम कर रही हैं। तो ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैंने तो ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ म्यूज़िकल प्रोग्राम और इस तरह से देखा। मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आपने इतनी तालीम कैसे हासिल की? सबसे पहले तो जो लोगों के अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है कि ख्वाजा साहब सिर्फ भीख मांग सकते हैं या फिर वो म्यूजिकल प्रोग्राम कर सकते हैं या रोडों पे खड़े हो सकते हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और बतौर मैं एक पंजाब पुलिस में एज ए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फोकल पर्सन हूँ ट्रांसजेंडर्स की, और मैं यहाँ पे तैनात हूँ और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। तालीम तो का मैंने सिलसिला कैसे जारी रखा? तालीम मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की। वो इसलिए कि हमारी जो पब्लिक है वो डबल माइंडेड थी। अगर मैं लड़कियों में जाती थी तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती थी, लड़कों में जाती थी तो मैं अनकंफर्टेबल होती थी। क्यों? कि जब लड़कियों में जाती थी तो वो थोड़ा सा जो ना अजीब सा फील करती थी कि ट्रांसजेंडर हमारे बीच में है, और जब लड़कों में जाती थी तो मैं फील करती थी कि लड़के मुझे किस तरीके से देख रही हैं या क्या सिस्टम है। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लड़कों के स्कूल में या लड़कियों के स्कूल में? जी हाँ, तो आपकी तालीम मैंने लड़कों ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल की, और मैंने प्राइवेट हासिल की है। और मैं म्यूज़िकल प्रोग्राम भी करती थी और ट्यूशन भी जाती थी, और जो म्यूज़िकल प्रोग्राम से पेमेंट मिलती थी वो मैं अपने टीचर्स को देती थी। और माशाल्लाह से फिर मैंने अपना BA कंप्लीट किया, और आज यहाँ पे आप लोगों के साथ हूँ, और पंजाब पुलिस में मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। लहर, कैसा लगता है कि माशरे में ट्रांसजेंडर्स के साथ आपने मशरती रवैये रखे हैं, फैमिली के और उसके बाद इदारों में भी? तो आप कुछ अपना तजर्बा बयान करें। आप फैमिली के साथ रह रही हैं? नहीं, मैं फैमिली के साथ नहीं रह रही, और बल्कि फ़ैमिली मुझे रखना नहीं चाहती, वो मुझे पसंद नहीं करती। और माशरे ने तो उतार चढ़ाव बहुत कुछ सिखाया मुझे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं ना कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि जो मैंने स्कूल कॉलेज से पढ़ा वो शायद इतना मायने नहीं रखता जितना कि जो दुनिया यूनिवर्सिटी ने मुझे सिखाया है, जो माशरे ने मुझे सिखाया है, वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि जो माशरे ने मुझे ठोकरें दी, उन ठोकरों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और अपने आप को मजबूत रखा। अकेली थी और अल्लाह का साथ था, और आज यहाँ पे पहुँची हूँ। लेकिन ये है कि हमारा जो माशरा है वो आज भी हमें उसी नज़र से देखता है। उनकी सोच वही है जो टिपिकल एक सोच होती है इंसान की, कि हम लोग शायद सिर्फ सेक्स वर्क के लिए बने हैं, या बैगिंग के लिए बने हैं, या म्यूज़िकल प्रोग्राम के लिए बने हैं। लेकिन ये उनकी सोच को चेंज करने के लिए हम लोगों ने ये स्टेप उठाया, और बहुत से लोगों ने हमारा साथ भी दिया। जैसे हमारी पंजाब पुलिस ने हमें एक इज़्ज़त की नौकरी दी, मुझे एक पोस्ट दी, और मैं एक पोस्ट से बैठी हूँ, और इतनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट उन्होंने दी है सिर्फ पब्लिक के लिए। ताकि वो मुझे पंजाब पुलिस ना भी देती तो उनके तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए मुझे उन्होंने ये पोस्ट दी। और इसी पंजाब पुलिस की वजह से आज हमने बहुत से ट्रांसजेंडर्स को, हमारे पिंडी जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है उसके प्लेटफॉर्म से हमने बहुत से ट्रांसजेंडर्स को बैगिंग छुड़ा के और एक नौकरी की तरफ लेके आए, एक इज़्ज़त का रोज़गार लेके आए। उसके अलावा हमने जो हमारे CPO साहब हैं, उन्होंने CPO रावलपिंडी, उन्होंने एक ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल का वो इजरा किया, जिसमें अभी 50+ जो है वो ट्रांसजेंडर वो अपनी बेसिक एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं। और वो जो ट्रांसजेंडर हैं उसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं।
لیکن وہ پڑھنا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ وہ آج معاشرے میں ایک عزت کی نوکری کر سکیں اور معاشرے میں ان کا کندھے سے کندھا ملا کے ہم لوگ کھڑے ہو سکیں. بہت اچھا آپ نے اپنی اسٹرگل بتائی، پنجاب پولیس کی کاوشیں بتائیں. میں کچھ آپ سے سننا چاہتی ہوں، آپ اپنے ٹرانسجینڈرس کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے یقیناً ایک رول ماڈل ہیں. ہم ان کے ساتھ آپ کی اسٹرگل بھی شیئر کریں گے، لیکن آپ انہیں کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ اور امپاور کر سکیں. میں اپنے ٹرانسجینڈرس کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے ہر ضلع میں تحفظ سینٹر قائم ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ہر تحفظ سینٹر میں ایک خواجہ سرا ٹرانسجینڈر ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے. اب جو جتنے بھی ٹرانسجینڈرز ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت مضبوط ہیں اور بہت قابل ہیں. وہ جناب وہ محنت سے وہ آگے بھی آ سکتے ہیں، اور جو ہمارے یہ مرد حضرات ہیں جو ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان سے قدم ملا کے چل بھی سکتے ہیں اور 2 قدم آگے بھی رہ سکتے ہیں. ان سے ان میں کانفیڈنس ہے. یقیناً پاکستان میں ابتدا میں خواتین کو اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے بہت وقت لگا، بے شمار مسائل. ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ جب لیلا جیسے خواجہ سرا آگے بڑھیں گے اور تعلیم یافتہ لوگ کمیونٹی میں آئیں گے تو ان کو دیکھ کر بے شمار خواجہ سرا تعلیم حاصل کر سکیں گے. ہمارے ملک کی آبادی میں خواجہ سراؤں کی تعداد بہت بڑی ہے. ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے بے شمار مسائل ہیں. حکومتی سطح پر بھی چاہیے کہ ان کی رجسٹریشن کے مسائل کو، ان کے شناختی کارڈ کے مسائل کو اولین پرائورٹی پر حل کیا جائے، تاکہ یہ نہ صرف باعزت طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں بلکہ باعزت طریقے سے روزگار بھی کما سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.